नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया और कोरोना काल में बम्पर वोटिंग के बाद सभी राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के हिसाब से बम्पर वोटिंग के मायने निकाल रहे हैं। कोरोना के डर को हराकर लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान किया है। इस बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं? पहली बाजी किसने मारी है? कई सवाल हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल आज बिहार की सबसे बड़ी बहस में हम पूछेंगे, फर्स्ट फेज में किसका क्रेज? जंगल राज के युवराज, जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। तो बिल्कुल आज बिहार की सबसे बड़ी बहस में हम पूछ रहे हैं कि फर्स्ट फेज में किसका क्रेज? ये आज का बड़ा सवाल है। इस 1 घंटे की डिबेट में हम आपको बढ़े मत प्रतिशत का कारण बताएंगे और बम्पर वोटिंग को लेकर चल रहे दावों की जानकारी भी देंगे। साथ ही हमारे पैनल से इसी मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज आरजेडी की तरफ से चितरंजन गगन, आरजेडी के नेता, अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से संजीव कर्मवीर अपना पक्ष रखेंगे और जेडीयू की तरफ से सुहेली मेहता जेडीयू की तरफ से दावे करती नजर आएंगी और बीजेपी की तरफ से विनोद शर्मा भी अपनी बात रखेंगे और एलजेपी की तरफ से राजेश भट्ट, एलजेपी नेता, अपनी बात रखते नजर आएंगे। चलिए सीधा डिबेट में चलते हैं और सबसे पहले बातचीत करते हैं आरजेडी नेता चितरंजन गगन से। चितरंजन जी, पहले चरण की अगर हम बात करें तो यहां पर आरजेडी का मजबूत दावा था, आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था और आरजेडी माना जा रहा था आरजेडी की तरफ से कि यहां का किला जो है वो आरजेडी फतेह करेगी। लेकिन एनडीए दावा कर रही है कि बम्पर वोटिंग जो है वो मोदी मैजिक की वजह से हुआ है, नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, दावा आप कर रहे हैं, लेकिन कल स्थिति यह थी कि कुछ बोलने की स्थिति में एनडीए के नेता नहीं थे जी। बहुत होश हवास संभाल कर अब कुछ प्रतिक्रिया देना था। प्रतिक्रिया उनके द्वारा दिया गया कि हाँ जीत रहे हैं, खुदरा खादरी लोग बोले। लेकिन जो हम लोग दावा कर रहे थे, जो अपेक्षा थी, उससे ज़्यादा बेहतर कल जो वोटिंग हुआ है उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम उसका आने वाला है। और हम समझते हैं कि 55 प्लस में महागठबंधन सीट कल जो मतदान हुआ है उसमें जीतने वाली है। और जो भारी मतदान हुआ कोरोना के इस स्थिति में, जो उस 55% के लगभग जो मतदान हुआ, यह काफ़ी है यह बताने के लिए कि जो है सो यह वोट महागठबंधन के पक्ष में गया है। आप लोगों का और विभिन्न चैनलों का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आ रहा था उसमें भी जो आप लोग पूछ रहे थे वहाँ के मतदाताओं से, और मतदाताओं की जो भावना थी, स्पष्ट दिख रहा था कि जो मतदान हो रहा है वह बदलाव के लिए हो रहा है। अधिकांश लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। विकास उनका मुद्दा था, बेरोजगारी उनका मुद्दा था, नौकरी उनका मुद्दा था, तो शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह जो है, जिसे बराबर एनडीए भटकाने का प्रयास किया। एनडीए ने कभी भी, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का 2-2 सभा हो गया, कभी भी मुद्दा पर नहीं आए, क्योंकि मुद्दा उनके पास में था नहीं। लेकिन यह चुनाव जो है, जो फर्स्ट फेज का हुआ है और आगे 2 फेज का होने वाला है, यह बिहार वर्सेस नीतीश कुमार का चुनाव है। और बिहार की जनता जो मुद्दा तय किया, मजबूरन जो है एनडीए नेताओं को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और भाजपा नेताओं को आना पड़ा। स्मृति ईरानी जी को दिल्ली से आकर यहाँ पर 19 लाख को रोजगार देने का वादा करना पड़ा। आज मुख्यमंत्री जी कल तक रट रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, और आज मुख्यमंत्री जी बोलने को मजबूर हो गए। कल का वोटिंग ट्रेंड देखकर आज नीतीश जी बोलने के मजबूर हो गए कि 10 लाख रुपया हम रोजगार नौजवानों को बिना सूद के देंगे, जबकि कल तक वही सवाल कर रहे थे कि पैसा कहां से आएगा। बने रहिए हमारे साथ जेडीयू नेता सुहेली मेहता जुड़ गई हैं। सुहेली जी, आपने जवाब सुना, कहा कि 71 में से 55 सीटें जो है वो आरजेडी के खाते में आएगी। प्लस 55 प्लस जी, बिल्कुल सवाल लेने दीजिए। सुहेली मेहता जी, बात पूरी कर लूं। 55 प्लस सीट का दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है और कहा गया कि पहले चरण का मतदान नीतीश वर्सेस बिहार की जनता है। क्या आप मानती हैं? नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी?
देखिए, हमारा ये कहना है कि विरोधी दल के जो प्रवक्ता हैं ये जरा ये बताएं कि किस मामले में इनको क्यों दें वोट बिहार की जनता। ये टेस्टेड सरकार है 15 साल की। महिलाएं इनको क्यों वोट दें, विद्यार्थी इनको क्यों वोट दें, बुजुर्ग इनको क्यों वोट दें, जरा सा इसका जवाब ये दे दें। महिलाएं इसलिए दें कि इनके समय में महिलाओं के अपमान किए जाते थे। चंपा विश्वास जैसी महिला आईएएस की पत्नी का बलात्कार हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री सीधा बोले थे कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। क्या विद्यार्थी इसलिए दें कि उस समय 2-2, 3-3 साल सेशन लेट हुआ करते थे? कोई तो कारण ये बताएंगे कि इन्हें क्यों आखिर जनता वोट देगी कि 55 सीट इनको आ जाएगा। अरे 15 साल से हमारी सरकार चल रही है। बिहार के चौतरफे विकास में बिहार सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया है, महिलाओं के क्षेत्र में काम किया है, सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हैं जो हर वर्ग के स्टूडेंट के लिए दिए जाते रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में 10 लाख जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो दलित पिछड़े थे, उनके लिए 10 लाख उनको लोन, जिसमें 5 लाख माफ है और 5 लाख पर एकदम नॉमिनल ब्याज पर उन्हें पैसे दिए जाते थे ताकि वो रोजगार अपने शुरू कर सके। तो इन मुद्दों पर जनता वोट दे रही है और दे रही है कि जो बिहार अभी तक सक्षम हुआ है, जो स्किल डेवलपमेंट के दौरान जो यहाँ वो पहले जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो अभी सक्षम हुए हैं काम करने के लिए। अब बिहार को समृद्ध बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए बिहार की जनता एनडीए को वोट देगी और पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार हम लोग बनाएंगे। चलिए, दावे आपने कई कर लिए। कांग्रेस नेता संजीव कर्मवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, यहाँ पर कई बातें कही गई और एक मुद्दा जो चला आ रहा है 15 साल वर्सेस 15 साल और जंगल राज वर्सेस सुशासन की बात जो आपके विरोधी कहते हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी सुकन्या जी, सबसे पहले हम प्रथम चरण के वोटिंग पर बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। 2015 के विधानसभा चुनाव से इसको आप कंपैरिजन करके देखिए। जब बिहार में 2015 में 2 चरण का मतदान हो गया था, तो उस समय के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बोला था पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, क्योंकि उनको पता था कि चुनाव महागठबंधन जीतने जा रही है। और आज फिर वही हुआ है। प्रथम चरण चुनाव के बाद भाजपा के जिम्मेवार कद्दावर नेता गिरिराज सिंह जी ने फिर औरंगजेब से शुरू किया है तेजस्वी जी की तुलना। ये इंगित करता है कि प्रथम चरण का मतदान महागठबंधन के पक्ष में अपार बहुमत के साथ बढ़ रही है और इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अभी आगे देखते जाइए, ये पाकिस्तान और तरह तरह के हथकंडे और पटाखे और बम फोड़वाएंगे पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, बेशक आप कह रहे हैं कि पटाखे और पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमला जो है वो जंगल राज पर हुआ है। और तेजस्वी यादव को, जो आपके सीएम कैंडिडेट हैं, उनको जंगल राज का युवराज भी कह दिया गया। मतलब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 हमले, एक तो जंगल राज का जिक्र और दूसरा परिवारवाद पर। क्या कहेंगे सुकन्या जी? हम उस पर बोलना चाहते हैं जिसके पास 15 साल बिहार में सत्ता रहा है, अभी भी सत्ता में बने हुए हैं, 6 साल से केंद्र में सरकार है। अगर वो पिछले 15 साल और कांग्रेस के संपूर्ण बहुमत के 90 से पहले की अगर बात करना शुरू कर दे, तो ये इंगित करता है कि उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। अभी हमारे जदयू के बहन बोल रही थी कि हम समृद्ध बिहार बनाएंगे। क्या 15 साल में आप यही बिहार बनाए? नीतीश जी के 15 साल के बिहार का आज ये अंजाम है कि नरेंद्र मोदी जी का नीति आयोग, हमारा कांग्रेस पार्टी का और महागठबंधन का नीति आयोग नहीं है सुकन्या जी। उस नीति आयोग ने बताने का काम किया कि प्रति व्यक्ति आय में और गरीब, सबसे अधिक संख्या में गरीब जो है, उसमें बिहार राज्य सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की आपने बात की, वो 2005 से लेकर 2020 के बीच 5 से 6 गुना बढ़ी है। इस पर क्या कहेंगे? 4 करोड़ 21 लाख गरीब आज भी निवास में बिहार में निवास कर रहे हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक संख्या में है। इस पर इनको जवाब चाहिए कि जो सत्ता में रहता है वो अपने कार्यों करके दिखाता है, ना कि घोषणा पत्र करता है। 15 साल से इनका घोषणा पत्र कहां था? इनका घोषणा पत्र चुनाव में होता है और उसके बाद इनके बड़े नेता अमित शाह जी, इनके गठबंधन के, उसको जुमला कहकर करते हैं। आज बिहार की जनता 2 करोड़ रोजगार
लेकिन 15 लाख लेकिन संजीव खोज जी, रही है कि संजीव कहां जी, गया वो वायदे। घोषणा पत्र का आपने जिक्र किया, राम मंदिर और धारा 370 का क्रेडिट भी प्रधानमंत्री ने लिया है कल के अपने भाषण में, चुनाव प्रचार में। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ है सुकन्या जी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और सभी पार्टियों ने उसको अपने सर आंखों लिया है। कांग्रेस ने लिया है क्या सर आंखों पर? लिया ही है। चलिए सुप्रीम ठीक है, कोर्ट का अच्छी हर बात निर्णय है। कांग्रेस को स्वीकार होता है। प्रजातांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, इस देश की आजादी की भूमि और लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, कोर्ट से सजा उनको मिली है, उसको स्वीकार करती है क्या कांग्रेस? जो कोर्ट का हर सजा को सर आंखों पर कांग्रेस पार्टी रखती है, लेकिन वो 15 साल और लालू यादव चुनाव नहीं है, अभी चुनाव तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन के, और कांग्रेस और लेफ्ट की तमाम पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है। और ये लोग जितना भटकाना है 15 साल, उसके अलावा जितना भी लेकिन संजीव जी, 15 साल का जो इतिहास था वो तो था ही स्वर्णिम, जिसका जिक्र करके लगातार एनडीए को फायदा होता रहा है। और ये टर्म भी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, ये पटना हाईकोर्ट की तरफ से आया है। चलिए, बीजेपी नेता विनोद शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बार का चुनाव 10 लाख रोजगार पर लड़ा जा रहा है और इन लोगों ने 3 दिन उसका उपहास उड़ाया और 3 दिन के बाद 19 लाख रोजगार का फिर नया जुमला लेकर इन लोगों ने आया है। चलिए जवाब ले लेते हैं। विनोद शर्मा बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस जो है, जो केंद्र में आपकी सबसे कट्टर विरोधी है, उसकी तरफ से कई बातें कही गई, उसका कैसे जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बातें जो बना ले। ये सच्चाई है कि आज लालू यादव जी जो सजा भुगत रहे हैं या राजनीति से बाहर हुए हैं, उसके लिए जिम्मेवार लालू जी के सजा भुगतने और उनको राजनीति से बाहर करने के लिए राहुल गांधी जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने देवगौड़ा शासन काल में केस करा के फाइनली बुक किया था लालू जी को केस में, और मनमोहन सिंह के समय में बिल फाड़ करके राजनीति से बाहर कर दिया था। तो ये क्या बात करेंगे? उसी के साथ गठबंधन किए हैं, जिसको जेल में भेजे हैं, जिसको राजनीति से बाहर किए हैं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2010 में चुनाव लड़ा था राजद कांग्रेस के साथ, उस समय और भी पार्टियां, लोजपा भी संभवतः थी, 22 सीट पर सिमट गई थी। इसी नीतीश कुमार जी के काम के सामने, भाजपा के काम के सामने 4 सीट पर कांग्रेस थी। तो वही हाल फिर होना है, ऐसा नहीं कि कोई नया रिजल्ट होना है। ठीक है, एक खुशफहमी पाल रहे हैं, खुशफहमी जरूर पाल रहे हैं, लेकिन खुशफहमी टूट जाएगा। 10 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा कि विकास और विश्वास की जीत होगी। बिहार में जो विश्वास की और विकास की गंगा बहाया है नीतीश कुमार, सुशील मोदी की टीम ने भाजपा जेडीयू में, और पूरे देश में विश्वास पैदा किया नरेंद्र मोदी जी ने। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। बिहार की जनता उसको देख रही है, यहां नहीं चाहती है कि अंधेर गर्दी फिर से आवे, वही जंगल राज फिर से आवे। हम दिन में निकलना, पहले तो लालू जी के टाइम में रात में डर लगता था, अभी जिसकी बात कर रहे हैं, जिस युवराज की, अगर वो आ गए तो पटना में दिन में निकलना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में कहीं नहीं शामिल है कि कैसे सुरक्षा देंगे, कैसे सुशासन देंगे। केवल वोट और गलत बयानबाजी की हम नौकरी 10 लाख दे देंगे। कल भी मैंने चर्चा किया था कि कहना आसान है, पैसा नहीं आ पाएगा। जो दूसरे मद की बात करते हैं कि हम दे देंगे, वो संभव नहीं है। दूसरे मद का पैसा नहीं नौकरी के नाम पर दे सकते हैं, वेतन के नाम पर दे सकते हैं, उसके लिए प्रावधान है जो संभव नहीं है। तो ये बिहार की जनता समझ रही है कि ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि इनके विनोद शर्मा जी, दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। बीजेपी भी दावे कर रही है और दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भी दावे कर रहे हैं, और एलजेपी का भी एक दावा है कि बिहार विधानसभा का जब नतीजा आएगा तो बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। बीजेपी ठीक ठाक सीटें ले आएगी और एलजेपी ठीक ठाक सीटें ले आएगी, और दोनों मिलकर सरकार बना लेगी। राजेश भट्ट, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बंपर वोटिंग के बाद? देखिए सुकन्या, 15 साल बनाम 15 साल पे अगर हम चर्चा करें तो पहला जो 15 साल का कार्यकाल रहा वो अपराध, आतंक, अपहरण का, और दूसरा जो 15 साल नीतीश बाबू के सुशासन की डपुरसंखी नाद की जो सरकार रही, वो लूट मार और भ्रष्टाचार की सरकार रही, जहां ना युवा सुरक्षित हैं रोजगार के लिए, किसान सिंचाई के लिए तड़प रहे हैं, महिलाएं सुरक्षा के लिए तड़प रही हैं। आप देख सकती हैं, बक्सर की घटना जीवंत उदाहरण है। अब बिहार की जनता इनके भुलावे में, छलावे में नहीं आने वाली है। अब जो बिहार का युवा जो है वो इतना त्राहिमाम की स्थिति में है कि उसे रोजगार चाहिए, समय पर शिक्षा चाहिए,
तय सीमा पर उनका सत्र चलना चलिए चाहिए। राजेश भट्ट जी, सीधा आंकड़ों पर आते हैं। जो हम तक जानकारी पहुंची है, निश्चित 40 तौर से पर 41 हमारे सीटों पर माननीय एलजेपी लड़ी है। सुकन्या- आप कितनी सीटों पर सुकन्या उम्मीद लगाए लोजपा- बैठे हैं? हमारा स्ट्राइक रेट लोकसभा का आप देख सकती हैं। पिछला उदाहरण यहां भी दोहराया जाएगा। फिर भी बिहार आरजेडी ने की 55 तमाम प्लस का जनता दावा ने- किया है, आप भी कहिए। बिहार की तमाम जनता ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत बिहार को पहले पायदान पर लाना चाह रहा है। युवा पूरा मन बना चुका है। मतलब आंकड़े नहीं देंगे? किसानों को अभी तक नीतीश कुमार जी चलिए बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच दर्शकों को अभी हम दिखाते हैं कि बम्पर वोटिंग के 3 कारण क्या कुछ हो सकते हैं। अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो 3 कारण आएंगे। क्या पॉजिटिव वोट है? क्या जंगल राज का खौफ की वजह से लोगों ने कोरोना के खौफ को मात देकर वोटिंग की है? क्या मोदी मैजिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं? क्या मोदी मैजिक की वजह से मत प्रतिशत जो है नजर आया है बम्पर कोरोना काल में? तो पहले फेज में किसका क्रेज, आज का सवाल यही है। इसी पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। कुछ सेकंड का इंतजार, जल्द वापस लौटेंगे। तो चलिए, मत प्रतिशत के मायने क्या कुछ हैं, उसको जानने के लिए आपको इतिहास में ले चलते हैं। बिहार विधानसभा का इतिहास क्या कुछ कहता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 15 विधानसभा चुनाव में 10 बार मत प्रतिशत बढ़ा और उसके बाद 4 बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई, वहीं 6 बार सरकार भी बदल गई। हमारे साथ बीजेपी नेता विनोद शर्मा भी बने हुए हैं। विनोद शर्मा जी, इतिहास हमने देखा, 10 बार अगर मत प्रतिशत बढ़ा तो 4 बार जो है सत्ताधारी दल की वापसी तो हुई, लेकिन 6 बार सरकार भी बदल गई। क्या कहेंगे? हम लोग 4 बार में शामिल है, फिर हम वापस आएंगे और 5वां बार का इतिहास बनाएंगे। चूंकि विकास किया है, हमने काम किया है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने बिहार को नया स्वरूप दिया है। हर घर में जल की योजना, जल पहुंच गया है, हर घर में बिजली पहुंच गई है, हर घर में गांव में सड़क पहुंच गई है और स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं करीब करीब ब्लॉक स्तर तक दी जा चुकी है। शराबबंदी करके महिलाओं के आग्रह को रखा गया और शराबबंदी पर चलिए निश्चित रूप से सख्ती बरती जा रही है। तो बिहार की जनता देख रही कि भला किसमें है, केवल बात बनाने वाले या 15 साल के जंगल राज में। तो निश्चित रूप से तुलना करके बिहार की जनता काफी प्रबुद्ध है। वोट करने के पहले दिल पर हाथ रख के सोचेगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से फिर बनेगी। चलिए, सुहेली मेहता जेडीयू नेता भी हमारे साथ बनी हुई है। सुहेली मेहता जी, कुछ तो खलबली है, क्योंकि हमेशा भाषा की मर्यादा रखने वाले नीतीश कुमार, हमेशा राजनीतिक हद में बयान देने वाले नीतीश कुमार, हमेशा अपने सुशासन का जिक्र करने वाले नीतीश कुमार बुरी तरीके से आरजेडी पर हमलावर हैं, तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। उनकी शिक्षा से लेकर उनके पिताजी पर बाप शब्द का इस्तेमाल करके भी हमलावर हुए नीतीश कुमार। क्या कोई डर है क्या? नहीं, देखिए, डर किस बात की, और ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है कि इस पर बहुत सारा कुछ ऐसा सवाल उठ सकता है। उनके भाई बहनों की संख्या पर भी नीतीश कुमार ने बात रखी, तो उनकी शिक्षा पर भी सवाल उठाया। बिहार में एक रोल मॉडल होना चाहिए ना भाई, रोल मॉडल पर वो बात हुई है, वो किसी के व्यक्तिगत सवालों पर नहीं बात हुई है। लालू लेकिन ऐसी बातें नीतीश कुमार तो नहीं करते, स्वाभाविक है, नहीं करते हैं और अभी भी उस तरह की बात नहीं करते हैं। लेकिन रोल मॉडल को तो कहना पड़ेगा ना। जो बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, मंच पर चढ़कर कह रहा है कि 10 लाख हम नौकरी दे देंगे। भाई, बिहार में 1,78,000 नौकरी है और आप कह रहे हैं कि 10 लाख कहाँ से दीजिएगा? तो 19 लाख तो आपकी तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी 19 लाख रोजगार का दावा हो गया और बीजेपी के दावों पर रोजगार देने की बात कही है, रोजगार देने की बात कही है, नौकरी देने की बात नहीं कही है। रोजगार और नौकरी, सरकारी नौकरी में अंतर होता है। चलिए, ये सवाल उठाया था आरजेडी की तरफ से चित्तरंजन गगन ने कि आपके 19 लाख ठीक, हमारे 10 लाख खराब क्यों? चित्तरंजन, जवाब से क्या आप सेटिस्फाइड हैं? 19 लाख रोजगार की बात है, चलिए सरकारी नौकरी की आपने बात रखी। चित्तरंजन जी से जवाब ले लेते हैं। चित्तरंजन जी, अंतर समझना पड़ेगा। मैडम, सबसे बड़ी बात तो कुछ सवाल उठाए थे हमारे जदयू के प्रवक्ता और भाजपा के विनोद शर्मा जी। यह कह रही थी कि यहाँ साहब विकास पर, कभी भी नीतीश जी ने विकास की चर्चा नहीं की। और जैसा कि आपने ठीक कहा, चर्चा नहीं करते हैं विकास, सुहेली जी आप बोल रहे थे, सुहेली जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए, एक सवाल बोलिए, का भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बोलिए, हर मामला में आपको घेरेंगे, सवाल का कहीं भी नहीं है आप। हम चर्चा नहीं, बर्बाद करके रख दिया बिहार को। जमीन पर अब ये कह रही थी, चर्चा नहीं करते यह कह रही थी कि बिहार का विकास, हमारे कांग्रेस के साथी सही बता रहे थे। जब राजद को सत्ता मिली
और सत्ता जब राजद ने जनता दल यू और एनडीए को सौंपा, उस समय 70 लाख बिहार में गरीबी रेखा से नीचे लोग आ गए। और आज स्थिति यह है कि 1 करोड़ से ऊपर गरीबों की जनसंख्या भी किस लिहाज से बड़ी है वो भी तो देखिए। उस समय की आबादी कितनी थी, अभी 12 करोड़ प्लस की आबादी है। चलिए सुकन्या जी बोलने दीजिए। जी बुलाइए, उनको मौका दीजिएगा, हमको मौका नहीं दीजिएगा। नहीं नाराज मत होइए, सवाल का जवाब सुनिए, नाराज मत होइए, लेकिन कम शब्दों में बात पूरी कीजिए। नहीं हाँ, कम शब्दों में बात कर रहे हैं तो और लोग को पूरा विद्या देते हैं, उनको भी चलिए महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, उनकी बात मैंने बीच में काटकर आपसे जवाब लेना चाहा तो फिर आप पुरानी बातें करने लग गए। मेरा सवाल ये था नहीं, मेरे पास सुनिए, मेरे पास जो है सो देखिए यार, यह जो है सो मेरा नहीं है, यह जो है सो एनआरसीबी का रिपोर्ट है, जिसमें देखिए महिलाओं का क्या है। महिलाओं पर है 2005 में 973 रेप की घटना हुई थी 2005 में, और 2019 में 1450 रेप की घटनाएं घटी। किडनैपिंग का 2005 में 2226, 2019 में 10,925। फिर उसी बात दलित जुर्म पर देखिए। चलिए, आपने सवाल अहम उठाए हैं, आंकड़े दिखाए हैं, उस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल लगातार बना हुआ है और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार हम अपने डिबेट में करते रहेंगे। बने रहिए, कुछ पलों में जल्द लौटेंगे। संजीव कर्मवीर जी कांग्रेस नेता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, आप बिहार की सबसे बड़ी बहस में आए हैं और विज्ञापन की अपनी मजबूरियां होती है। मैंने सोचकर रखा था कि ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो आपका जवाब, आपका जो सवाल है उसको पूरा लूंगी। इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे, बात पूरी कीजिए। सुकन्या जी, हम बोल रहे थे कि प्रथम चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गिरिराज सिंह का बयान आना और पिछले 2015 के चुनाव के 2 चरण के बाद अमित शाह जी का बयान, दोनों मैच कर रहा है, एक प्रकार का बयान है। उस समय वो बोले थे पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे महागठबंधन की सरकार बनेगी तो, और आज गिरिराज सिंह का बयान है तेजस्वी यादव को औरंगजेब से तुलना किए हैं। यह साफ साफ दर्शाता है कि बिहार में अपार बहुमत के बाद उनको पता चल गया है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरा चीज, नरेंद्र मोदी जी हमेशा बदले की भावना की राजनीति करते हैं, उसका सीधा आज के डेट में 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के आम लोग भी जान चुके हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी को जदयू के सभी सीटों पर लड़ाकर आज नीतीश कुमार के 2014 के लोकसभा और 15 के विधानसभा चुनाव का चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अपना बदला वसूल करने का कार्य कर रहे हैं। चलिए, एलजेपी पे आपने आरोप लगाया है और एलजेपी को बी टीम कहा है बीजेपी की, उनसे जवाब ले लेते हैं। राजेश भट्ट जी, जो कांग्रेस के नेता संजीव कर्मवीर कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं या आपकी राय अलग है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत बिहार को पहले पायदान पर पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, हम उस संकल्प के साथ चुनाव में उतरे हैं और चुनाव में अच्छे परिणाम के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी से पीछे से कोई डील हुई है कि नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। आसान शब्दों में मैंने बोल दिया, पहले हाँ या ना करके उनके आरोपों पर बात कीजिए। कोई डील नहीं है, हम अलग लड़ रहे हैं, स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। हम अपने स्टैंड पे कायम है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के तहत हम बिहार के समेकित विकास का रोड मैप लेकर आए हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार को अगर पहले पायदान पर ले जाना है तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को मानना होगा। इस विजन को बिहार की 12 करोड़ आवाम ने स्वीकार कर लिया है और इस बार देखिएगा आप कि जदयू और राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बौखलाहट में 10 लाख और 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जबकि सुहेली मेहता जी यहीं बैठी हुई हैं। उन्होंने अपने खुद आज के इस डिबेट में स्वीकार किया है कि 1.25 लाख ही पद रिक्त हैं, तो ये 19 लाख पद रिक्त कैसे भरेंगे? अरे रोजगार और नौकरी में अंतर तो पहले समझिए। क्या रोजगार? 19 लाख पद भरने की बात कह के आपने बीजेपी पर भी हमला बोल दिया है और आपने ये भी कह दिया कि बीजेपी के साथ आपकी कोई साठगांठ नहीं है। नहीं, हम पोस्ट अलायंस
पोस्ट अलायंस करेंगे बीजेपी के नेतृत्व में 10 तारीख को जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें हम एक मजबूत सरकार बिहार में देने जा रहे हैं। आंकड़े देंगे कि नहीं 41 सीटों में कितनी सीट एलजेपी की? हमारा लोकसभा का स्ट्राइक रेट सुकन्या जी देख लीजिए, लोकसभा में तो ब्रांड मोदी आपके साथ थे। बिहार की आवाम हम आपसे पूछते हैं कि क्यों देगी राजद को? अपहरण और आतंक और जंगल राज को भूली है क्या? सेनारी और बाथे कांड को भूल सकता है कोई? चलिए बने रहिए हमारे साथ और इस अहम मुद्दे पर लगातार हमारी चर्चा चलती रहेगी कि फर्स्ट फेज में क्रेज किसका है, इस पर आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। जल्द लौटेंगे। चितरंजन गगन जी, आपने पीएम ने जो कुछ कहा कल अपने भाषण में आपने सुना होगा, जंगल राज की युवराज की उन्होंने तेजस्वी यादव को संज्ञा दी। ये बयान सुनकर मुझे 2014-2019 के दरमियान जिस तरीके से वो राहुल गांधी को शहजादे करके संबोधित किया करते थे वो याद आ गया। आपको क्या कुछ लगा? हमको लगा कि नीतीश जी को बेवकूफ बना रहे थे, नीतीश जी से बदला सधा रहे थे, जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा। जो नीतीश जी 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े, सरकार बनाए, यह अलग बात है कि बाद में जनादेश के पीठ में छुरा भोंक कर चले गए भाजपा के गोद में, तो मोदी जी वही याद करा रहे थे। और मोदी जी ढंग से नीतीश जी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि बेटी रोटी, अभी उनकी प्रवक्ता सुहेला जी कह रही थी नारी के प्रति उनका विचार, लेकिन वह तो बेटी रोटी पर उतर गए। और उसी ढंग से मोदी जी का भाषण भी फ्रस्ट्रेशन में था। जो युवराज पर चले गए उनको बोलना चाहिए था जो नीतीश जी के बारे में उन्होंने जो 5 साल पहले सवाल उठाया था 35 घोटाले का, नाम तेजस्वी यादव का, जिक्र जंगल राज का, और मेरा सवाल यह था कि कहीं नतीजों के बाद राहुल गांधी जैसी स्थिति तेजस्वी की ना हो जाए हमारे बिहार के युवराज की। बिहार की जनता दिशा देती है देश के राजनीति को। बिहार की जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। चलिए, बयान पीएम का, बेशक पीएम ने किसी भी संदर्भ में ये बयान दिया हो, लेकिन आप चितरंजन जी अपने तरीके से उस बयान को डिफाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बयान जो है वो तेजस्वी के लिए नहीं, नीतीश कुमार के लिए है। लगातार हमारी चर्चा आज चली, 1 घंटे तक हमने बातचीत की। हमारे पैनल के तमाम गेस्ट का शुक्रिया हमारे डिबेट में शामिल होने के लिए, और जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की कि आखिर फर्स्ट फेज में क्रेज किसका रहा, किसने बाजी मारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।